हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 28 दिसंबर को हुए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोगों द्वारा ही हमें भेजे गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप आरआरबी एनटीपीसी का फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करें, जो कि प्रैक्टिस मॉक द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। टेस्ट का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कि 2020 का जो एडिशन हुआ ये कहाँ पर हुआ। तो फ्रेंड्स, ये हुआ है आसाम के गुवाहाटी शहर में। और जो 2021 का गेम होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये फ्रेंड्स हरियाणा के पंचकुला शहर में खेला जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये हुए हैं उड़ीसा के कटक शहर में, और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 पर रही है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 है, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है। साथ ही फ्रेंड्स, हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 4 इंडिजीनियस गेम्स को भी इंक्लूड किया है खेलो इंडिया 2021 गेम्स के लिए। ये हैं गटका, कलारीपेत्तू, थांगता और मालखंबा। ये भी आप याद रखना फ्रेंड्स। और क्या पूछा है, एक पूछा है फ्रेंड्स सबरीमाला टेम्पल, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है कई सालों से। तो ये है केरला में। साथ ही फ्रेंड्स, चिकन करी, तो ये फ्रेंड्स एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है जो कि लखनऊ को बिलोंग करता है। एक जैसे जो कढ़ाई वर्क होता है उसको कहते हैं चिकन करी। ये फ्रेंड्स लखनऊ शहर में काफ़ी प्रचलित है, वहीं से इसका ओरिजिन है। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये रहे हैं फ्रेंड्स नीलम संजीवा रेड्डी। और फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि अनअपोज्ड इलेक्ट किए गए थे। बिहार के गवर्नर पूछे गए हैं। तो बिहार का इलेक्शन हाल ही में हुआ था, हमने कंप्लीट कवरेज उसकी आपको प्रोवाइड कराई थी एक वीडियो के थ्रू। उसमें बताया भी गया था कि बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। साथ ही फ्रेंड्स, वहाँ के कौन डिप्टी सीएम चुने गए हैं ये भी आपको उस वीडियो में बताया गया था। फिर पूछा गया है फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है। तो फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात राज्य की। फिर है फ्रेंड्स कि बंगाल डिवीज़न ये कब हुआ था, बंगाल का विभाजन किस डेट को लागू हुआ था। तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। एक पूछा गया था फ्रेंड्स कि राजतरंगिनी ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स कलहण द्वारा, और इन्होंने इसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जो हमने आपको इंडियन लिटरेचर की वीडियो प्रोवाइड कराई है आरआरबी एनटीपीसी की, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया था। वैसे भी ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको हर जगह मिल जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। फिर है फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल एक्ट कब पास हुआ था। तो ये हुआ था 19 नवंबर 1986 को। फिर है फ्रेंड्स, पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से बैंक मर्ज किए गए थे। तो फ्रेंड्स, विजय बैंक और देना बैंक जो है अब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिए गए थे। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है। तो ये है शिमला में। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पूछा गया था। तो ये है फ्रेंड्स NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस पूछी गई थी कि पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 सिटीज़ के बीच चली। तो ये चली फ्रेंड्स न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच, और इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। फिर पूछा था फ्रेंड्स कि जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे मिला। तो फ्रेंड्स, ये मिला है मलयालम पोइट अकितम अच्युतम नंबूत्री जी को। फिर पूछा था फ्रेंड्स कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए ये किसके द्वारा, ये स्ट्रक्चर किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये किया गया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर स्थित है। तो यह है तमिलनाडु में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। तो 5 नवंबर 1956 को ये लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच में। लाफिंग गैस बताना था कि किसको लाफिंग गैस कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O इसको लाफिंग गैस कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इसकी यूनिट पूछी गई थी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एम्पियर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसके द्वारा कहा गया। तो ये कहा गया बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। सैडल पीक ये बताना था कि कहाँ पर स्थित है। तो यह है नॉर्थ अंडमान आइलैंड में, इन अंडमान एंड निकोबार। इलेक्शन कमीशन ये फ्रेंड्स किस आर्टिकल के तहत आती है, किस आर्टिकल के तहत इसको स्थापित किया गया है। तो यह है फ्रेंड्स आर्टिकल 324। गोबी डिजर्ट पूछा गया था कि ये कहाँ पर है। तो यह है मंगोलिया में।
यूरिया का फॉर्मूला पूछा गया था, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है ये पूछी गई थी, तो भारत की रैंक है इसमें 94 और टोटल 107 कंट्रीज इसमें ली गई थी, तो उनमें 94 भारत की रैंक है, काफ़ी ख़राब रैंक है। सेरिकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा लिया जाता है इंग्लिश के सेक्शन में, SSC वगैरह में, तो आप याद रखना सेरिकल्चर। तो सिल्क को प्रोड्यूस करने को सेरिकल्चर कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क। क्लोरोफॉर्म पूछा गया था फ्रेंड्स, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये मालूम नहीं चल पाया है, पर मैंने इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया है। CH-Cl3 यानी ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया, फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या रहा, क्योंकि हाल ही में ये करंट न्यूज़ है, तो अब जो टोटल रामसर साइट्स हैं इंडिया में ये 42 हैं। ऑप्शंस में क्या रहे हैं ये तो जिन्होंने दिया है उनको मालूम होगा। सुकन्या समृद्धि योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, शायद या तो किस वर्ष ये शुरू की गई या फिर किसके लिए है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो फ्रेंड 2015 में शुरू की गई थी और इसके तहत जो गर्ल चाइल्ड है तो उनका सेविंग अकाउंट इसमें खोलने का प्रावधान है। URL की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। कंप्यूटर से फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। शारदा एक्ट पूछा गया था कि शारदा एक्ट कब पास हुआ था, तो शारदा एक्ट फ्रेंड्स ये पास हुआ था 28 सितंबर 1929 को, और ये जो शारदा एक्ट है ये किसके नाम पर है, ये है हरबिलास शारदा के नाम पर। देशबंधु किन्हें कहते हैं, तो चित्तरंजन दास जी को देशबंधु कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी जो है इनके फॉलोवर रहे, डिसिपल रहे। हिमाचल प्रदेश के CM ये पूछे गए हैं, तो जयराम ठाकुर। DRDO के चेयरमैन पूछे गए हैं, तो G सतीश रेड्डी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का थीम बताना था, तो बायोडाइवर्सिटी इसका थीम रहा है और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था कि साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी हैं, कौन सी 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो फ्रेंड्स ये हैं पराग्वे एंड बोलीविया। साथ ही फ्रेंड्स ये पूछा गया था, आपको ऑप्शन दिए गए होंगे और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेट 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, तो फ्रेंड्स सिक्किम नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी फ्रेंड्स 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आप ही के द्वारा भेजे गए हैं। तो इसमें अगर और भी क्वेश्चंस आपको याद हैं तो फ्रेंड्स वो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कराएं, और इसकी PDF आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो इसलिए आप जल्दी से हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। सिंपली आप टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स फंडा इस नाम से सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस, अब जितने भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे वो सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में फ्रेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। साथ ही फ्रेंड्स प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट आप जरूर दें, जो फ्री टेस्ट है उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस।